हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स साइन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पियागेट यानी पियाजे का सिद्धांत। क्या है पियाजे का सिद्धांत? देखिए, मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। हम लोग पढ़े थे डेवलपमेंट और ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस भी पढ़े थे लास्ट वीडियो में। वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालकों में विभिन्न प्रकार के गुण एवं विशेषताएं पाई जाती हैं, ये भी पढ़े थे। पिछला वीडियो हमारा ज़रूर से देखिए। इसका अध्ययन मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में किया है, जो सिद्धांत के रूप में हमारे सामने है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों के देने वाले वैज्ञानिकों में मेन जो नाम है वो है पियाजे, कोहलबर्ग एवं वाइगोत्स्की। इनके बारे में हमें सीटेट में पढ़ना भी है बहुत विस्तार से। इन लोगों के नाम उल्लेखनीय हैं। देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, क्या है उनका सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है यह जानने के लिए उन्होंने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं कि किस वैज्ञानिक ने अपने ही बच्चों को अपने खोज का विषय बनाया, तो आंसर होगा जीन पियाजे। इन्होंने ही अपने बच्चों पर इस सिद्धांत का खोज किया था। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे कि बच्चों में क्या डेवलपमेंट होता है, वो अपने ही बच्चों में अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें जीन पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिए नेक्स्ट, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने से है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या हुआ? बच्चों का सीखना और सूचनाओं को एकत्रित करना। इस अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है कि वृद्धि क्या है, प्रत्यक्षीकरण का, भाषा, चिंतन, बच्चों में स्मरण शक्ति का डेवलपमेंट कितना हुआ है, कितने तर्क करने लायक हुए, इसमें सब कुछ शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाता है। समावेशन को क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पियाजे ने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों पर अध्ययन किया था, इसलिए काफ़ी अच्छे से वो सब कुछ बारीकी से जान रहे थे, समझ रहे थे। तो उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ है बच्चों के बुद्धि का विकास। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताएं जैसे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना आदि लेकर पैदा होता है। यही बात है, बच्चों को मुंह में दूध दीजिए, बच्चे चूसना और पीना शुरू कर देते हैं। कैसे? ये उनका जन्मजात कुछ विकास का एक रूप है जो कि वो जन्म के समय से ही लेकर आते हैं। जैसे कि किसी चीज़ों को देखना, कुछ को पकड़ना, थोड़े से बड़े हुए तो वस्तु तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। तो ये जन्मजात गुण होते हैं। अतः जन्म के समय बालकों के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। बौद्धिक संरचना के रूप में क्या होता है, कैसे पता चलता है कि बच्चों में बुद्धि का विकास हो रहा है? लेकर जन्म लिए हैं तो वो इन्हीं सब चीज़ों से जानते हैं। परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होते हैं उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया बच्चा, फिर बौद्धिक क्रियाओं का दायरा भी बढ़ता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। तर्क वितर्क, ऊंच नीच, सच झूठ सब समझने लगता है। बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। देखिए, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन क्या है? वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। सही बात है।
देखिए जैसा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, हर बच्चे को एक इन्वायरमेंट तो मिल नहीं सकता है, हर किसी का अपना माहौल, अन्य अन्य भाषाएं होती हैं, तो लोग उस अकॉर्डिंग ही सीखते हैं अपना जो भी उनको इन्वायरमेंट वहाँ पे मिला है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं, यानी एसिमिलेशन कहते हैं। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, नवीन ज्ञान यानी नए ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वो प्रक्रिया समायोजन कहलाता है। स्कीमा के बारे में भी डिस्कस करेंगे और समायोजन क्या होता है यहाँ पे देख लीजिए फिर से। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन, स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो वो प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग है। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। सही बात है, संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है, पढ़ेंगे आगे हम लोग। संवेदिक प्रेरक अवस्था यानी अवस्था अनुकरण यानी इमिटेशन, जिससे बच्चा नकल करता है, आपको देखेगा आप क्या कर रहे हो तो वो भी अनुकरण करेगा, इमिटेट करेगा। इमिटेशन का एक सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है नकल। बच्चों में नकल करने की अच्छी क्षमता होती है, बड़ों को देख के वो बहुत कुछ करते हैं। देखिए स्मृति यानी मेमोरी एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनके नाम हैं इंद्रजनित गामक अवस्था, जो कि 0 से यानी जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। 0 से 2 वर्ष कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? मानसिक क्रियाएं इंद्रजनित गामक क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति पर बालक रोकर व्यक्त करता है। सही बात है भाई, बच्चा को भूख लगेगा तो रोएगा ही। आपको उससे समझ जाना है कि उसे भूख लगी है, उसे कुछ खाना खिलाना है या दूध देना है। इस अवस्था में व्यक्ति आँख, कान एवं नाक से सोचता है। सही बात है, बच्चे अपने आँख, कान, नाक उनके अकॉर्डिंग ही, अपने इंद्रियों के अकॉर्डिंग ही वो सोच पाते हैं या व्यक्त कर पाते हैं अपनी बातों को। जिन वस्तुओं को वो प्रत्यक्ष देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी देर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त करता है। ये सब एग्जाम्पल आप इमेजिन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे गुण आपके घर कोई बच्चा होगा तो आपने देखा भी होगा कि इसी तरह की एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है, ठीक है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। 2 से 7 वर्ष में ही बच्चे बोलना शुरू करते हैं, छोटी छोटी बातों को, शब्दों को बनाना शुरू करते हैं। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रहण करता है। सही बात है, उसको अनुभव से भी सीखता है। किससे चोट लगी तो इस रास्ते नहीं जाना है, इससे नहीं टकराना है, ये सब चीज़ वो सीखता है। वो पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। पहले तो वो उतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है 0 से 2 वर्ष में, लेकिन 2 से 7 वर्ष के बीच वो समाधान करना भी सीखता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। देखते हैं आगे। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि होता है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालकों में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित होती है। उनके चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करता है। देखिएगा, आप 7 से 11 वर्ष के बच्चे अगर आपके घर में होंगे या आप अनुभव कर सकते हैं तो उनमें इन सारे गुण जरूर होंगे। भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन या एडप्शन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि 11 वर्ष से आगे का है। औपचारिक या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था।
यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है। अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता यानी कम्युनिकेशन का विकास तथा अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। 11 वर्ष के बच्चों को देखिएगा, वो खूब बातचीत करने लगेंगे, एक दूसरे से घुलने मिलने लगेंगे, एक दूसरे की भाषाओं को समझेंगे। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। सिद्धांत चारों वहीं पे ख़त्म उनको ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लीजिएगा, नोट डाउन करना होगा कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या क्या है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, पियाजे के अनुसार ये संज्ञानात्मक या मानसिक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे एक सोपान के तहत होता रहता है। अध्यापकों को पहले बालकों के मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। पहले उनका कितना मानसिक विकास हुआ है उसको निर्धारण कर लेना है, समझ लेना है शिक्षकों को, तब उसे शिक्षित करने के लिए एक योजना तैयार करना है कि हाँ अब ये इस प्रोसेस के थ्रू जल्दी सीखेगा। तार्किक चिंतन के विकास में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है, अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे तार्किक क्षमता के बारे में, देखिएगा हमारा सारा वीडियो। वर्ग में समान रुचि के विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ थॉट के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास को अवसर देना चाहिए। अब 2 बच्चे अगर ये 2 बच्चे या 4 बच्चों का समूह हो, 6 बच्चों का समूह हो, तो लोग एक दूसरे से अपनी बात को शेयर करेंगे, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स। उससे तार्किक बुद्धि के विकास का अवसर मिलेगा उन्हें और उनका विकास होगा, तार्किक बुद्धि विकास। बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। करके सीखना, चाहे वो गलती हो या सही हो, करके सीखेंगे तो वो स्वयं सुधरेंगे। ये नियम फॉलो होना चाहिए। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा पर भी बल शिक्षकों को देना चाहिए। इससे बालकों में नवीन विचार का यानी नए विचार का संचार होता है और नया दृष्टिकोण भी बनता है। शिक्षक को वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचारों को जन्म देती है। वाद विवाद देखिए, 2 टीम बैठा दिए, एक में इस चीज़ के पॉजिटिव व्यू देना है तो उसके निगेटिव क्या क्या है, तो इसे वाद विवाद ही कहते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता यानी अच्छी बातें भी उसको एक आदमी गुण निकाले, एक ग्रुप वाले दूसरे वाले अब गुण निकाले, पॉजिटिव पॉइंट है नेगेटिव पॉइंट। इससे क्या होगा, कुछ नया सोच भी डेवलप होगा, कुछ नया विचार भी डेवलप होगा। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यहीं पे ख़त्म होते हैं। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे नए साइकोलॉजिस्ट के बारे में और इन्हीं में से क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन सीटेट के पियाजे के बारे में इतने में से ही पूछे जाएंगे। आप लोग फिर से रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।